हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। इस वीडियो में आपके सामने यूपी पीसी 2025 का कैलेंडर कब तक आएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे और यूपी लेखपाल का नोटिफिकेशन के बारे में हम जानेंगे। पैट का स्कोर कितना होना चाहिए मिनिमम। इसके साथ साथ यूपी पीसी प्री 2024 की जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। आर ओ एग्जाम कब होगा आपको उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्लीज़ को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंक्लूसिव डिस्कशन ग्रुप। अगर आपको कुछ डिस्कस करना है तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। कोई क्वेरी आपको पूछनी तो आप यहाँ पर आप पूछ सकते हो। ये मेरा मेन चैनल है इंक्लूसिव स्टडी सेंटर, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं हम सबसे पहले आपको कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर देखो, आपका मैंने पहले ही बताया था, आपको ऑलमोस्ट बन के तैयार है। बस थोड़ा सा उसमें फाइनल टच रह रहा है। अभी वो चीज़ कंप्लीट हुई नहीं है। मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बात बताई थी, जब मैंने कैलेंडर के बारे में बताया था कि जैसे ही वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी तुरंत आपका कैलेंडर आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम। अच्छा देखो, उसमें क्या है कि 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं। एग्ज़ाम डेट लगभग लगभग वही है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी। वही चीज़ें रहेंगी। अब बात कर लेते हैं हम दूसरी यूपी लेखपाल के बारे में। देखो, यूपी लेखपाल का नोटिफिकेशन जो है आपको 99% संभावना ये है कि आपको अगले हफ्ते देखने को मिल जाएगा। संभावना इस बात की पूरी है कि आपको 99% कैलेंडर नोटिफिकेशन आपको अगले हफ्ते देखने को मिल जाएगा। यूपी लेखपाल का पैट से ही ये आ रहा है, यूपी लेखपाल का। इसके साथ साथ इसमें अगर आपके पैट में देखो, मैं आपको जेन्युइन चीज़ बताऊंगा। मुझे कोई कोर्स तो बेचना है नहीं। बहुत लोग कोर्स बेचना चाहते हैं, इसलिए वो कम से कम स्कोर बता रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 20 भी जा सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं 18 भी जा सकता है। देखो एक्चुअल में क्या है कि मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। अगर आप 25 के आसपास अगर आपके क्वेश्चन सही है ना, तो इतना तो नॉर्मल है। 10 क्वेश्चन तो आपके कॉम्प्रीहेंशन के आए थे। 25 के आसपास कर अगर आपके क्वेश्चन वगैरह सही हो रहे हैं पैट के अंदर नॉर्मलाइज स्कोर के बाद, तो अगर उसके साथ साथ आपके पास 12वीं की पास की हुई है आपने, ट्रिपल सी की ज़रूरत है नहीं यूपी लेखपाल में, तो आप 100% आप लेखपाल के लिए एलिजिबल हो जाओगे मेंस के लिए। तो ये मैंने आपको बता दिया। आपको मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने बताई थी कि नोटिफिकेशन आपका जनवरी में ही आएगा, लेकिन आपको अगले हफ्ते वो देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन। अब बात करते हैं हम पीसीएस कट ऑफ के बारे में। पीसीएस कट ऑफ के बारे में देखो, मैंने कई सारे वीडियो में आपको ऑलरेडी इसके बारे में बताया भी है। कुछ चीज़ें नई हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, कुछ समय पहले 82-83 बता रहे थे, अब वो कितनी कट ऑफ बता रहे हैं। आपने सब चीज़ें देख ली। कट ऑफ मेनली जो डिपेंड करता है सबसे ज़्यादा, वो डिपेंड करती है आपकी एग्जाम पैटर्न पर। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो कई सारी चीज़ों को नेगलेक्ट कर रहे हैं। सर्दियों में पेपर था, इतने दूर दूर सेंटर आए थे, उसको भी नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो वो सर्दियों में पढ़ाई का एक अलग पैटर्न होता है, गर्मियों में एक पढ़ाई का अलग पैटर्न होता है। ये सब चीज़ें इतनी नॉर्मल नहीं होती हैं। एक पैसे वाले पर्सन के लिए तो एसी हीटर लगा रहता है, उसको कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन एक नॉर्मल जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होता है, उसके रूम में हीटर नहीं लगा रहता है और गर्मियों में उसको इतनी ज़रूरत नहीं रहती है। वो कपड़े उतार के भी आराम से पढ़ सकता है। नॉर्मली आप समझते हैं इस तरह से चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन सर्दियों में वो चीज़ें इतनी आसान नहीं रहती हैं। ये भी एक फैक्टर था। 1 हफ्ते पहले आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम था, लोग उसको भी देने गए थे। मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में बताया था कि अगर आप दोनों एग्ज़ाम दोगे तो दोनों में डूबोगे, और बहुत सारे लोग इस तरह से डूबे भी हैं। लोगों ने बात नहीं मानी। मैंने आपको पहले ही सजेशन दिया था कि एक एग्ज़ाम पर ध्यान दीजिए, नहीं तो दोनों ही आपके डूब जाएँगे। तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग डूबे हैं। इसके साथ-साथ एक चीज़ जो बहुत लोग नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ लोगों ने एक चीज़ ट्रेंड में ये बताने की कोशिश की है कि कम एस्पिरेंट ने पेपर दिया है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ जिन्होंने कई बार मेंस दिया है यूपी पीसीएस का, वो लोग यूपीएससी भी देते थे। इस बार उन्होंने यूपी पीसीएस नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया? क्योंकि स्टार्टिंग में कम वैकेंसी थी। इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी अब बहुत बढ़ गई है। आपको पता, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया था कि जो भी चीज़ें चल रही थी पहले, कि 800 हैं, 700 हैं, 600 हैं, कुछ लोग ये कह रहे थे कि वापस चली गई हैं। वो कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी बता दी है। 1000 प्लस आपकी वैकेंसी है। थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो सकता है। 10-20 देखो, कभी कई बार फालतू हो जाती है, कई बार कम हो जाती है। उसमें तो आप सब ग्रेजुएट हैं, सब समझदार हैं। अब ऐसा मैं आपको कहूँ कि 1050 है और 1049 आई, तो आप ये थोड़ी आप मेरे ऊपर क्वेश्चन कर दो कि भाई आप झूठ बोलते हो।
तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलती रहती हैं। एग्जैक्ट डाटा क्या होता है कि ये सब एग्जैक्ट डाटा उसी समय निकल के आता है जब रिजल्ट आता है। तो उसमें कुछ 2000 पोस्टों में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ जाए या नहीं आए, लेकिन फाइनली लगभग सारी चीज़ें क्लियर हैं। आपकी 1000 प्लस सीटों पर आपका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। रिजल्ट कब आ रहा है? रिजल्ट में के बारे में मैंने आपको बताया भी था, 1.5 महीने में आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट आपका आएगा जनवरी के फर्स्ट वीक के आसपास कर, उसके बाद ही आ सकता है। उससे जनवरी के फर्स्ट वीक से पहले रिजल्ट आने की संभावना बहुत कम है। जनवरी फरवरी सॉरी फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जनवरी मैंने गलती से बोल दिया था, थोड़ा सा इसको बेयर कर लेना। तो मैंने आपको ये बात कह दी है कि और जहाँ तक बात है कट ऑफ, अब मैं आपको फाइनली बता देता हूँ कट ऑफ कितनी जा सकती है। कट ऑफ जो है आपकी मेरे हिसाब से मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में बताया था। कई सारी चीज़ें और भी हैं। देखो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कट ऑफ बताने से पहले। हालांकि मैं कट ऑफ बता देता हूँ आपको। मैंने आपको बताया था 73 प्लस माइनस 3, आई थिंक इतना ही मैंने बताया था आपको। यही है आपका, इससे ज़्यादा कट ऑफ आपकी ना चेंज हो सकती है। थोड़ा बहुत 72 73 इस तरह ही जाएगी कट ऑफ, इससे ऊपर आसपास कर नहीं जाएगी। और इसका रीज़न एक मैं आपको बहुत अच्छा बताता हूँ। देखो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पेपर तो 40-50 क्वेश्चन तो बहुत आसान थे। आसान हो सकता है कुछ मेरे लिए आसान हो सकता है कुछ वो आपके लिए टफ हो। कई सारे लोगों को बेकिंग सोडा का फार्मूला नहीं पता था, तो ये भी आप ध्यान रख लीजिए, जो अच्छे अच्छे लोग थे। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं और एग्ज़ाम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। इस पेपर में आपको पता है 9 पेज फालतू आए थे। इतना आसान नहीं होती वो सब चीज़ें, इतना आसान लोग इसको समझते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा एक चीज़ मैं बहुत इंटरेस्टिंग आपको बताता हूँ लास्ट में, फिर उसके बाद हम वीडियो को ख़त्म करेंगे कि सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे पहले क्या होता था कि पेपर में आप आराम से तो 30-35 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते थे, लेकिन लोगों ने अटैम्प्ट तो इस बार भी इतने किए हैं। लेकिन दिक्कत ये हो गई है, उनके साथ पहले उनके 20-22 क्वेश्चन रॉन्ग होते थे, इस बार 50 से प्लस रॉन्ग हो रहे हैं। आप खुद सोचिए कि जिसने 135 क्वेश्चन सही मतलब अटेम्प्ट किए हैं और उसके 50 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए हैं, वो कहाँ पे जाके स्टैंड कर रहा है? उसके मतलब पूरी तरीके से उसकी स्थिति डामाडोल हो गई है। पहले ये आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत आसान आते थे, आपको जो नॉर्मली सोर्स मिलते थे वहीं से चीज़ें हो जाती थी। अभी तो आपने देखा होगा कि जिन पर 1-1 लाख के आसपास का रिव्यू है करंट अफेयर के वीडियोज़ पर, वो लोग फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलते थे। जो मैराथन वीडियोज़ हैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं उन्होंने बनाए थे कि इसमें से 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, 100% मिल जाएंगे, 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप इनको जाते हुए रास्ते में देख लेना। एस्पिरेंट ने वो देखे हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल से एक क्वेश्चन नहीं आया, कितना सारा टाइम बर्बाद हुआ इन सब चीज़ों पर, इसको कोई काउंट ही नहीं कर रहा है। बस एक ही बात अपने दिल और दिमाग में बैठा रखिए, कट ऑफ तो कि 80 से कम जाएगी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। कुछ लोगों का ये ट्रेंड है, उनको उनका ट्रेंड अभी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने पुराने जितने भी वीडियो है ना जो कट ऑफ पर बनाए थे, वो सारे वीडियो इन्होंने डिलीट कर रखे हैं, प्राइवेट कर रखे हैं। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप वो जाके चेक भी कर सकते हो। ये मैंने सारी बात आपको बता दी है। प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बायो में मेरा लिंक है @राजकुमार चौधरी। धन्यवाद गाइस, नमस्कार।